औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करके 1658 में खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। दारा की हत्या के बाद अब बारी थी दारा के परिवार की, यानी दारा के औलाद को जड़ से समाप्त करने की। औरंगजेब ने दारा के एक बेटे और दो बेटियों को तो जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अपने चाचा की ये मेहरबानी दारा शिकोह के सबसे बड़े बेटे शहजादे सुलेमान शिकोह को नसीब नहीं हुई, क्योंकि औरंगजेब सुलेमान को दारा का उत्तराधिकारी मानते हुए उसे अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। लेकिन सुलेमान शिकोह किसी तरह छुपकर औरंगजेब की पकड़ से भाग निकलने में सफल हो गया। सुलेमान शिकोह ने उत्तर भारत के पहाड़ों में जाकर शरण ले ली। उत्तर भारत का राज्य उत्तराखंड तत्कालीन समय के दो कुमायूं और गढ़वाल नाम के राज्यों में बटा हुआ था। दारा के बेटे सुलेमान को गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह ने अपने राज्य में शरण दे दी थी। औरंगजेब के सैनिक सुलेमान शिकोह को ढूंढ रहे थे। जब उसे खबर लगी कि पृथ्वी शाह ने सुलेमान को अपने राज्य में आरक्षण दिया है, तो औरंगजेब ने पृथ्वी शाह को खबर भेजी, या तो सुलेमान को मुगलिया सल्तनत के हवाले कर दो या फिर मुगल सेना के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाए। पृथ्वी शाह ने औरंगजेब को जवाब दिया, पहाड़ों में इतने तो पत्थर पर्याप्त हैं कि बड़ी से बड़ी सेना को कुचलकर उसी में दफन करने का इंतजाम हो सकता है। अपनी अवहेलना देखते हुए बादशाह औरंगजेब ने सुलेमान को वापस लाने का जिम्मा आमेर के मिर्जा जयसिंह को सौंपा। मिर्जा जयसिंह ने पृथ्वी शाह को कई बार सूचनाएं भेजी, धन दौलत और पद का भी लालच दिया, लेकिन पृथ्वी शाह ने मिर्जा जयसिंह के लालच को अस्वीकार कर दिया। अंत में मिर्जा जयसिंह ने पहाड़ों पर चढ़ाई करने का संदेश भेजा, तो पृथ्वी शाह ने गर्व से जवाब देते हुए कहा, अपने बादशाह से कह देना, जो पहाड़ी नाक काट सकते हैं वो सर भी काटने का मादा रखते हैं। आखिर ये नाक काटने का किस्सा कहाँ से सामने आया, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पृथ्वी शाह के पिता महिपत शाह के शासनकाल में 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया गया था। इनकी पत्नी का नाम था रानी कर्णावती। जब पृथ्वी शाह 7 साल की उम्र में थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद छोटी सी उम्र में पृथ्वी शाह को गढ़वाल का राजा बना दिया गया, लेकिन इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब इनकी माँ यानी रानी कर्णावती पर थी। राजा की उम्र कम होने की वजह से राज्य चलाने की जिम्मेदारी भी रानी पर ही थी। जब गढ़वाल पर तत्कालीन मुगल बादशाह शाहजहां की नज़र पड़ी तो उसने गढ़वाल पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेज दी, लेकिन यहाँ कुछ लोगों का मानना ये भी है कि रानी कर्णावती के राज दरबार में शाहजहां के राजदूतों की जमकर बेइज्जती हुई थी। इसी का बदला लेने के लिए शाहजहां ने सेना भेजी थी। शाहजहां की 30,000 की सेना का नेतृत्व नजाबत खान के हाथों में थी। उन्होंने श्रीनगर की सीमा पर पहुंचकर रानी कर्णावती को एक संदेश पत्र लिखा, मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार करो और भेंट स्वरूप 10 लाख रुपए की नकदी और जेवरात दो, अथवा हमारी सेना का सामना करो। रानी कर्णावती को अपनी सेना पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि उनकी सेना को पहाड़ों में युद्ध करने का लंबा अनुभव था। उनका कई बार पड़ोसी राज्य कुमायूं और तिब्बत के साथ जंग में सामना हो चुका था। इसके अलावा उनके पास माधो सिंह भंडारी जैसे कुशल फौज के कमांडर थे। रानी ने मुगल सेना के साथ जंग के लिए हाँ कह दिया। मुगल सेना ने राजधानी श्रीनगर पर चढ़ाई करना शुरू कर दी। अत्यंत दुर्गम और पहाड़ी रास्तों पर जंग करना मुगल सेना के लिए आसान नहीं था, क्योंकि ये सेना मैदानी इलाके में लड़ने में निपुण थी। कर्णावती की सेना ने शुरुआत में मुगल सेना को पहले पहाड़ों में काफ़ी ऊपर आने दिया, फिर वापस जाने वाले रास्ते को पूर्णतः बंद कर दिया गया और मुगल सेना का डटकर मुकाबला करना शुरू कर दिया। अब मुगल सेना के लिए विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। वे ना तो आगे जा सकते थे और न ही पीछे जाने का रास्ता बचा था। उनके खाने पीने का राशन भी समाप्त हो रहा था। भयभीत होकर सेनापति नजाबत खान ने रानी के साथ शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन रानी ने कहा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। कहा जाता है रानी की फौज मुगल सेना का सफाया कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
रानी ने नजावत खान को एक प्रस्ताव और भेजा कि सेना को जाने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। जब शर्त के बारे में पूछे जाने पर रानी ने कहा, सभी सैनिकों को अपनी नाक काट कर देनी होगी। जान बचाने के लिए मुगल सेना ने ऐसा भी किया। नजावत खान को भी अपनी नाक काट कर देनी पड़ी थी। वापस लौटते वक्त शर्म की वजह से नजावत खान ने मुगल दरबार में जाने से पहले ही जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। इसी घटना का स्मरण दिलाते हुए पृथ्वी शाह ने औरंगजेब को चुनौती दी थी। हालांकि बाद में पृथ्वी शाह के बेटे नेत्री शाह ने अपने पिता से विद्रोह करके सुलेमान शाह को औरंगजेब के हवाले कर दिया था। दोस्तों, ये थी नाक काटने वाली, हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने वाली रानी कर्णावती और उनके पुत्र पृथ्वी शाह के साहस से भरी हुई कहानी, जो कि इतिहास के पन्नों में आज भी स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक और इतिहास की अमर गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।